हेलो दोस्तों, प्राइस एक्शन की और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग किसी भी चार्ट पे ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसके विषय में सीखने वाले हैं। और दोस्तों, यदि हम लोग चार्ट रीडिंग की बात करें तो उसमें ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। काफ़ी लोगों को आप देखे होंगे कि चार्ट पे जहाँ तहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और वो सिर्फ ड्रॉ ही करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ट्रेडर बनना है, ना कि पेंटर। ठीक है। तो दोस्तों, किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले हमारे पास दो स्विंग होने चाहिए। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पहला स्विंग है और ये दूसरा स्विंग। तो इन्हीं दो स्विंग को मिलाते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और इसे एक्सटेंड कर लेंगे। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस अप साइड मूव करेगी। ठीक है। वहीं दोस्तों, यदि हम लोग अपर साइड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो दो स्विंग है, इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा वैलिड ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इस बात को आप लोग को समझना है। ठीक है। यदि बीच में आप लोग को कहीं पे गैप नजर आए, इसे आप लोग को पूरा मानना है। ठीक है। ये हमारा टच है। आप लोग को बीच में कहीं से भी आपको दिख रहा है कि गैप है तो वहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करने हैं, वैसे ट्रेंड लाइन वीक होते हैं दोस्तों। ठीक है। और जहाँ तक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट जो है दोस्तों, देखिए ये हमारा लेवल है, इसी लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर की ओर मूव कर जा रही है उसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए भी हमें कम से कम दो टच पॉइंट होने चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको मिलाते हुए हम लोग इस तरह से सपोर्ट जोन ड्रॉ करते हैं। और इसी तरह रेजिस्टेंस दोस्तों, जहाँ से प्राइस बार बार नीचे आती है उसे हम लोग रेजिस्टेंस मानते हैं। और वहाँ पर भी हमें दो स्विंग मिले तो ही हम लोग वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपना रेजिस्टेंस। ठीक है। और एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगी इस तरह से, ठीक है, तो ये जो हमारा सपोर्ट है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस बन चुका है इस प्राइस के लिए। जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर आएगी तो यह रेजिस्टेंस का काम करेगी और फिर से नीचे आएगी। ठीक है। वहीं यदि प्राइस अप साइड ब्रेक करती है दोस्तों रेजिस्टेंस को, तो यह प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ से आएगी प्राइस और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकती है। ठीक है। तो आपको यही समझना है कि सपोर्ट जब भी कभी टूटे तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस जब भी कभी टूटे तो वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों, यदि ट्रेंड लाइन हमारा इस तरह से ब्रेक करती है नीचे की तरह तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आ सकती है। ठीक है। वहीं अगर ट्रेंड लाइन को अप साइड ब्रेक करती है इस तरह से तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस फिर से ऊपर जा सकती है। तो ऐसा आप लोग को मानना है। ठीक है। यदि हम लोग वैलिड ट्रेंड लाइन की बात करेंगे दोस्तों, तो वैलिड ट्रेंड लाइन इसी तरह से होता है, जिस ट्रेंड लाइन पे प्राइस बार बार आके टच कर रही है, यानी जितने ज़्यादा ट्रेंड लाइन पे टच होंगे वो ट्रेंड लाइन उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है दोस्तों। इस बात को आप लोग को समझना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे दो पॉइंट को मिलाते हुए जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी, ठीक है, प्राइस इस लेवल पे आके उस ट्रेंड लाइन को टच नहीं की, फाइनली इस लेवल पे आके टच की है। तो ये ट्रेंड लाइन दोस्तों हमारा गलत ट्रेंड लाइन है। ऐसे ट्रेंड लाइन पे हम लोग को ट्रेड नहीं करने हैं, इस बात को आप लोग को समझना है। और एक बात मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि काफ़ी लोग में ये कन्फ्यूजन रहता है ट्रेंड लाइन और ट्रेंड को पहचानने में। ठीक है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, जितने ज़्यादा टच ट्रेंड लाइन पे आएंगे दोस्तों ये हमारा ट्रेंड लाइन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। लेकिन सिर्फ हमारा ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा, इससे हमारा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों। ट्रेंड हमारा स्ट्रॉन्ग तभी होगा जो ये कम बार किसी ट्रेंड लाइन पे आएगी तो ही हमारा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा। यदि प्राइस बार बार किसी ट्रेंड लाइन को टच कर रही है तो इससे हमारा ट्रेंड वीक है लेकिन ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है। दोनों बातें अलग अलग है दोस्तों, आपको समझनी है। ट्रेंड का वीक और स्ट्रॉन्ग होना अलग बात है और किसी भी ट्रेंड लाइन का स्ट्रॉन्ग और वीक होना अलग बात है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, आपको इस बात को समझना है। काफ़ी लोग यही गलती करते हैं, ट्रेंड लाइन और ट्रेंड के बीच के कॉम्बिनेशन को समझ नहीं पाते हैं। उसे लगता है कि ट्रेंड पे बार बार आ रही है प्राइस
तो हमारा अप ट्रेंड बहुत दमदार अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड बहुत दमदार डाउन ट्रेंड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइस यदि ट्रेंड पे बार बार आ रही है ट्रेंड लाइन पे, तो हमारा ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ट्रेंड हमारा वीक है, इस बात को समझना है। और जब भी प्राइस बार बार किसी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए ब्रेक करती है नीचे के साइड, तो आपको वहां बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वहीं यदि अप साइड जा रही है और प्राइस बार बार किसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है और फाइनली उसको जब ब्रेक करती है ऊपर की ओर, तो आपको वहां पे बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये दोनों ही हमारे वैलिड ट्रेंड लाइन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे प्राइस 2 स्विंग बनाई और इसी 2 स्विंग को मिलाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये भी हमारा वैलिड ट्रेंड लाइन है। और जो आप ऊपर में देख रहे हैं इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए, ये भी हमारा वैलिड ट्रेंड लाइन है। हम लोग इस तरह से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बस आपको यह याद रखना है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आएगी और यहाँ से सपोर्ट भी ले सकती है। तो आपको वैसे ही जगह ट्रेड करना है जहाँ पे आपको मार्जिन देखने को मिले, अच्छा खासा मार्जिन हो तभी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन को किस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कैंडल स्टिक चार्ट में, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी हमें कैंडल स्टिक चार्ट का फॉर्मेशन बनता है और वहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो वहाँ पे आप बॉडी टू बॉडी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये हमारा बॉडी है, यहाँ पर भी हमारा बॉडी टच हुआ है और यहाँ पर भी बॉडी टच हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहेंगे तो बॉडी टू वीक भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी हमारा वैलिड ट्रेंड लाइन है। जैसे कि यहाँ पे हमारा बॉडी है और यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, तो इस तरह से हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इस तरह से ये भी हमारा वैलिड ट्रेंड लाइन है, वीक वीक वीक, ठीक है। यानी वीक टू वीक भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी हमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बॉडी टू वीक टू बॉडी है, ठीक है। बॉडी वीक, तो आप लोग बॉडी वीक को मिलाते हुए भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी हमारा परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप लोग को इतना ध्यान देना है दोस्तों कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है किसी भी कैंडल की बॉडी को इस तरह से कट नहीं करने चाहिए। यदि इस तरह से किसी कैंडल की बॉडी को कट कर रही है तो वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। उस ट्रेंड लाइन पे आपको ट्रेड नहीं करने हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों यदि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ नहीं करने हैं। एक बात याद रखना है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई एक हॉरिजॉन्टल सीमा नहीं होता है, उसका एक जोन होता है, रेंज होता है। तो आप लोग को बिल्कुल इसी तरह से रेंज में उसको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आप जो यहाँ पे देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से आपको ड्रॉ नहीं करने। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों गलत है, ये हमारा सही है। इस तरह से हम लोग जोन में ही ड्रॉ करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, खास करके जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उस चीज़ को। इससे आपका ट्रेडिंग बहुत सुधर जाएगा और जो आपके एसएल हिट होने के जो संभावना रहते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चार्ट पर चलकर हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2 स्विंग है, यहाँ पे हम लोग किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से वीक टू वीक हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए दोस्तों। हमारा ये भी ट्रेंड लाइन सही है और हम लोग चाहें तो इसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही है। आप लोग को बस इतने ध्यान रखने हैं कि हमारा ट्रेंड लाइन में मैक्सिमम टच होने चाहिए। बीच में किसी भी एंगल से कोई भी स्विंग मिस नहीं करना चाहिए। यदि मिस कर रही है तो वो ट्रेंड लाइन हमारा वीक ट्रेंड लाइन है और वैसे ट्रेंड लाइन पे आपको ट्रेड नहीं करने, ना ही ड्रॉ करने हैं, ठीक है। आपको ट्रेडर बनना है दोस्तों, पेंटर नहीं बनना है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। देखिए ये हमारा वीक है, यहाँ पे हम बॉडी टच हुआ, यहाँ पे बॉडी टच हुआ, इस तरह से हमारा ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने हैं दोस्तों। यदि हम लोग नीचे साइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा ट्रेंड लाइन होगा दोस्तों। आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। आपको याद रखना है जो प्राइस के ऊपर साइड में है ये हमारा रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन है और जो नीचे है ये हमारा सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है। जब भी प्राइस इसे ऊपर की ओर ब्रेक करेगी तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा और प्राइस जब भी नीचे वाले ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो ये ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट हुआ करती थी
बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, कि यहाँ पे जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये भी हमारा परफेक्ट ट्रेंड लाइन है दोस्तों। इस तरह से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे दोस्तों। देखिए पहले क्या करेंगे, मान के चलिए इधर प्राइस नहीं थी, इस लेवल पे प्राइस ट्रेड कर रही है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दिया और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक की और उसके जो कंडीशन है यहाँ पे मैच नहीं कर रहे। मान के चलिए उसके जो भी कंडीशन है कि इस कैंडल पे वॉल्यूम होने चाहिए और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से, और ये हमारा छूट जाएगा, ये स्विंग छूट जाएगा और उसे लगता है कि ये हमारा परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, और इस तरह से वो लोग गलती करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करने हैं, आपको वहीं पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने हैं जहाँ पे चार्ट बता रही है कि यहाँ पे परफेक्ट स्विंग है, आप वहीं पे ट्रेंड ड्रॉ करें। जहाँ तहाँ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके पेंटर नहीं बनने हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ये भी हमारा परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पे परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना है। बीच में गैप नहीं होने चाहिए दोस्तों। आपको चार्ट देख के अपने ट्रेंड लाइन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चार्ट खुद बताएगा कि यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जहाँ तहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। देखिए छोटा सा है, लेकिन दोस्तों जब भी आप लोग को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ करना है दोस्तों, इस तरह से एक जोन में। ठीक है, इस तरह से ही आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे फॉल्स सिग्नल बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, वो यदि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से, हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जो हमारा वीक है, वीक से जो हमारा बॉडी है उसको टच करते हुए हम लोग रेजिस्टेंस जोन इसको बना सकते हैं। तो आप लोग को इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। कभी भी पर्टिकुलर आप लोग को इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने हैं। ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है। ठीक है, तो काफ़ी लोग ऐसे जगह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में गलती करते हैं। देखिए उसका पहला ट्रेंड लाइन इस तरह से होगा दोस्तों। ठीक है, और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी ऊपर की ओर और फिर से नीचे आएगी और इसे रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो कि गलत है कि ये जो बीच का स्विंग है दोस्तों ये मिस कर जा रहा है, प्राइस इस लेवल पे आई नहीं है। तो ऐसे ट्रेंड लाइन से आप लोग को बचने हैं। ये वीक ट्रेंड लाइन है और ये आपको हमेशा धोखा ही देने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा एक बहुत बढ़िया सा ट्रेंड लाइन बनेगा। ठीक है, इस तरह से दो स्विंग को मिलाते हुए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये भी हमारा परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए आप लोग को एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, जो कि जोन में आपको इसी तरह से जोन में ही मार्क करना है। ठीक है, ये हमारा जोन है दोस्तों। देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ली और इसे ब्रेक की और हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 और फाइनली ट्रेंड का ब्रेक डाउन होने के साथ ही प्राइस नीचे चली गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा जोन में ड्रॉ करने हैं। आप लोग को बिल्कुल गलती नहीं करनी है, वन सिंगल लाइन पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारा परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, हमारा बहुत बढ़िया सा ट्रेंड लाइन है दोस्तों। ऐसे ट्रेंड लाइन बहुत कम फ्लॉप होते हैं और जब भी ऐसे ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आती है तो बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देख रहे हैं कितना टच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस रुकी रही है। फाइनली देखिए ब्रेकआउट आया और किस तरह से मूव की। तो आपको ऐसे ट्रेंड लाइन फाइंड करने जहाँ पे मैक्सिमम टाइम प्राइस टच कर रही हो। ठीक है, तो वैसे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग चाहे तो इस तरह से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये हमारा पहला स्विंग है, इसे हम लोग स्विंग नहीं मानते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला स्विंग है और ये हमारा दूसरा स्विंग है। यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली और यहाँ से रेजिस्टेंस ली, तो हम लोग रेजिस्टेंस पॉइंट को और सपोर्ट पॉइंट को मिला के भी हम लोग वहाँ पे एक अपना हॉरिजॉन्टल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमको सिर्फ यही बताना है कि इस तरह से भी आप लोग
सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि प्रॉपर वर्क करती है। ठीक है, प्राइस जब भी इसके ऊपर निकलेगी तो ये सपोर्ट का काम करेगी और प्राइस जब तक इसके नीचे रहेगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा 2 ट्रेंड लाइन है। ये भी हमारा वैलिड ट्रेंड लाइन है और ये भी हमारा वैलिड ट्रेंड लाइन था, लेकिन यहाँ तक था। ठीक है, प्राइस देखिए यहाँ इस लेवल पे रिस्पेक्ट की इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन क्या हुआ, इस पॉइंट पे प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक की और फिर से ऊपर निकल गई। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन जो है इस जगह पे कट चुका है, तो ये हमारा वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है दोस्तों। इस ट्रेंड लाइन के जरिए हम लोग आगे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस ट्रेंड लाइन को हम लोग गलत मानेंगे और हमारा जो अगला ट्रेंड लाइन है दोस्तों वहाँ हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। इस तरह से हम लोग अगला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ से हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, देखिए हमारा सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेक की और इस ट्रेंड लाइन को वापस जाके प्राइस ने रिटेस्ट की और फिर से नीचे आई। ठीक है, और देखिए इसी ट्रेंड लाइन पे कई बार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, देखिए यहाँ से फिर आगे देखिए इसको ब्रेक करने के बाद सपोर्ट 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 और इस तरह से फिर से ब्रेक की प्राइस और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस की और प्राइस नीचे आई। तो आपको ये चीज़ देखना है दोस्तों कि हमेशा कोई सा भी ट्रेंड हो, कोई सा भी ट्रेंड लाइन हो, कोई सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वह इसी तरह से वर्क करती है। जब सपोर्ट टूटता है तो वह रेजिस्टेंस बनती है और रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बनती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान रखने हैं, आपको परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने हैं दोस्तों, ना कि परफेक्ट पेंटिंग करने हैं। तो दोस्तों यदि वाकई कंटेंट आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।